यूपीएससी मेंस एग्जाम में डायग्राम ग्राफ के द्वारा प्रेजेंटेशन करना आंसर राइटिंग में बहुत ही आम बात है। मैं 5 डायग्राम्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वार है, जो टेरिफ उसमें एक वन ऑफ द मेन रीजन है, और किस तरह से एक इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में चाइना का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेंस है, ये 5 डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत कम समय में मैं चाहूंगा कि इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में सहेज कर रख लें और अपने आंसर राइटिंग में अगर कोई भी क्वेश्चंस मेंस के अंदर ट्रेड के ऊपर या चाइनीज डोमिनेंस के ऊपर पूछा जाता है तो इन 4 या 5 डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। पहला डायग्राम 2000 से लेकर 2024 के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है, किस तरह से 2000 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप 2024 आते आते $1 ट्रिलियन का हो गया। चाइना का जो पूरा ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन का सरप्लस हो गया, और इट इज द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टेरिफ की पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने चाइना के ऊपर 125% का टेरिफ इंपोज किया। दूसरा, इफ यू आर कंपेयरिंग 2 कंट्रीज, चाइना और इंडिया और यूएसए और चाइना, देन यू विल वीज सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ। किस तरह से ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यूएसए है, आप एक नीचे लाइन लेंगे, बीच में सेंट्रल लाइन लेंगे, ये यूएसए को एक ब्लॉक दिखा सकते हैं, चाइना को एक ब्लॉक दिखा सकते हैं। उसके ऊपर आपको सिर्फ लिखना है कि यहां पर चाइनाज कंट्रीब्यूशन क्या है। चाइनीज कंट्रीब्यूशन इन यूएस ट्रेड डेफिसिट मेजरली कंट्रीब्यूटेड अराउंड $307 बिलियन। यहां पर आप ट्रेड सरप्लस दिखा सकते हैं। इंडिया के एस्पेक्ट में भी इंडिया छोटा ब्लॉक होगा, चाइना बड़ा ब्लॉक होगा, और आप दिखा सकते हैं कि चाइना सरप्लस है लगभग $100 मिलियन से और इंडिया को घाटा है। ये दूसरा ब्लॉक। तीसरा रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से 1990s के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने ग्लोबल डोमिनेंस किया है। ये देखिए 1990s में ये रेड लाइन है, ये चाइना है। लगभग इंटायर मैन्युफैक्चरिंग का 30% चाइना करता है, यानी लगभग हर तीसरा प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है। यूएसए जो 20% के करीब था वो डाउनवर्ड होकर लगभग 15% के ऊपर है। टेरिफ लगाकर उसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को संभालने की कोशिश की जा रही है। जापान जो 12 से 14% कंट्रीब्यूट करता था वो 10% से लेस आ गया। जर्मनी 10% से भी नीचे जा चुका है। साउथ कोरिया कमोबेश लगभग 3-4% पर बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट में मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और यूएसए ये सब मिलाकर जितना प्रोड्यूस करते हैं लगभग उतना चाइना अकेले अपने दम पर प्रोड्यूस करता है। ये 1990 से लेकर 2020 के बीच है। इसका सोर्स है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक और डायग्राम चाइनीज डोमिनेंस का। अब जैसे चाइना का डोमिनेंस है किन चीजों में है, मैंने आपको बताया था कि बैटरीज में, लिथियम में। तो अब ये क्या कहता है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, निकल एंड लिथियम माइंस आर पार्ट्स और मेजॉरिटी ओन्ड बाय चाइनीज कंपनीज। आपको ये ग्लोब बनाना है। चाइना के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 स्ट्रेट लाइन लेनी है, बीच में इधर से कर्व करना है, इधर से कर्व करना है। ग्लोबल मैप को प्रेजेंट करना है। आपके पास कलरफुल पेंसिल नहीं है तो कुछ नहीं कीजिए, स्क्वायर करके चाइना के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दीजिए, सर्किल में यूएसए के ब्लॉक को कर दीजिए, और चाइनीज ब्लॉक डोमिनेट कर रहे हैं तो उनको आप डार्क कर सकते हैं, और सर्किल और ट्रायंगुलर यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस मार्केट में जहां पर ये लिथियम माइंस है उस पर इसके डोमिनेंस को शो कर सकते हैं। फिर एक और जो एनोड और कैथोड बनाए जाते हैं उसके प्रोडक्शन में किस तरह से चाइनीज डोमिनेंस है। ये देखिए चाइनीज फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर यूएसए की फैक्ट्रियां हैं, इधर रसिया है और बाकी देश में इसकी फैक्ट्रीज हैं। इसमें चाइना का डोमिनेंस किस तरह से बना हुआ है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा चाइना किस तरह से लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन में, मतलब लिथियम को लेकर किस तरह से, ये लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, इसके माइनिंग में, मटेरियल प्रोसेसिंग में, सेल कंपोनेंट्स में और बैटरी सेल्स में किस तरह से डोमिनेट करता है। और इसके अलावा एक चीज कहां आप जा सकते हैं, किस तरह से पेटेंट 1995 से लेकर 2020 तक देखो ये किस तरह से बिल्कुल हॉरिजेंटली राइज है। तो इन पिक्चर्स को, इन डायग्राम्स को, इन ग्राफ्स को इनकॉर्पोरेट करके अगर मेंस के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो चाइना के ट्रेड वार को इन्वॉल्व करता है, चाइना के इमर्जिंग इकोनॉमीज के डोमिनेंस को इन्वॉल्व करता है, इंडिया चाइना का कंपैरेटिव स्टडी है, यूएस चाइना का है,
ट्रेड वार है, चाइनीज डोमिनेंस पर क्वेश्चन है। इन सारी चीजों को कंप्लीट करके आप कहीं ना कहीं अपने को ये कर सकते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। इसको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।